नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी चलो कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं चर्चा करूं तो देखिए, नाम में ही लक्ष्मी है तो मैं बार बार बोलता हूँ, नाम में लक्ष्मी होने से कंपनी लक्ष्मी नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए, कंपनी जो इथाइल एसिटिक है उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक सबसे पहले मैं कंपनी के एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का बिजनेस के व्यूज जो है वो क्या है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी 66% बिजनेस कर रहा है। बाकी स्पेशलिटी जो केमिकल्स है उसके ऊपर 30% काम कर रहा है। और कंपनी 2% अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज के आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कंपनी 43% केमिकल्स बेचते हैं। साथ ही साथ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के ऊपर 30% केमिकल्स को बेचते हैं। डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर 16%, एग्रो केमिकल्स के ऊपर 11% कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखे है, अलग अलग मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो ये कंपनी अच्छी बात है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में ही बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा है 70%। यूरोप कंट्रीज में 9.6%, यूएस में 7.8%, मिडिल ईस्ट कंट्री में 4.2%, और रेस्ट ऑफ एशिया में 3.3%, अदर्स में 2.7% और अफ्रीका में 2.4%। तो बेसिकली इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जा रहा है। अभी जितना बिजनेस किया जा रहा है, क्या उस बिजनेस कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखना जरूरी है। उसके लिए कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, कंपनी कंटिन्यूसली खुद के कैपेक्स को मेंटेन करता है। जैसे कोविड के टाइम में कंपनी का कैपेक्स था 76 करोड़। उसके बाद 2021 में बना 115 करोड़, 2022 में बना 280 90 करोड़ के आसपास, 2023 में 475 करोड़, अभी इस साल 2026 में कंपनी का 245 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो कैपेक्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। तो कैपेक्स कंपनी अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया, और उस बेसिस में ये देखना है कि कंपनी का कितना ग्रोथ है। देखिए, कंपनी का डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी का जो ग्रोथ है इस बार मुझे बहुत शानदार लगा। क्योंकि जो लगातार कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर सेलिंग प्रेशर बन रहा था, 730 करोड़ से 790 करोड़ बना, जो सेलिंग प्रेशर बनना था वो सेलिंग प्रेशर अभी रीबैक हो चुके हैं। मतलब अभी कंपनी के देखिए सेल्स अच्छा खासा हुआ, 730 से 792। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में किया, उसके बेसिस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट कुछ 10 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिले। और इसीलिए कंपनी देखिए 9 करोड़ से 27 करोड़ बना था। उसके बाद देखिए 25 करोड़, 38 करोड़, 11 करोड़, और उसके बाद 27 करोड़, अभी 44 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो कोई भी कंपनी अगर धीरे धीरे करके खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है, किस बेसिस में ग्रोथ हो रहा है, वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। अगर इस पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना था, और मैं इंतजार कर रहा था और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, मगर इस पैटर्न को कैंसिलेशन किया जाएगा, क्योंकि इसका जो कप शोल्डर का जो लो था वो लो को यहाँ पे टच कर चुके हैं उसका हैंडल। तो मतलब यहाँ पे कप विद हैंडल तो नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक फ्रेश के हिसाब से एक कप बनेगा। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहे तो एक बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस सिचुएशन के समझिए, कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, इस बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस करके वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब वो हायर हाई नहीं हायर लो बनते चले जा रहे हैं। देखिए बार बार वो हायर लो बन के नीचे आ रहा है। तो अगर 222 रुपीज के ब्रेकडाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए अभी कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई फ्रेश ट्रेड नहीं मिला। तो जब ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एक स्टडी करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो बाकी यहाँ पे जो रेंज बना था वो भी कुछ खास रेंज नहीं बना, 20% के नीचे बना। तो मुझे इस ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा तो मैं उसके ऊपर जरूर ट्रेड लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। देखिए, फिनोटेक्स केमिकल भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। अगर कंपनी की इंडस्ट्रीज के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो रेस्ट ऑफ इंडिया में कंपनी 70 ऑल ओवर इंडिया में 76% कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 24%।
और टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज में 95% एंड अदर्स के ऊपर कंपनी का 5%। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आरओसी हर साल में, आरओई एंड आरओसी हर साल में कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग लेवल में। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखेंगे तो कंपनी 5 साल में 14%, 3 साल में 17% और लास्ट ईयर में 17%। मतलब कंपनी यहाँ पे बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन अभी बना है, जो सिचुएशन अभी देखने को मिला है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। अभी कंपनी इस बार क्वार्टरली क्या रिजल्ट किया वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है इस बार भी पॉजिटिव है, अच्छा खासा सेल्स आया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी 26 करोड़ से 30 करोड़ बना। हाँ मान लेता हूँ कंपनी के पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। ये जो करेक्शन हुआ रिजल्ट आने के पहले से ही, तो एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी की इस बार रिजल्ट खराब आएगा। क्योंकि पिछले जब बार जो रिजल्ट आया था वो उससे पहले देखिए धमाका हुआ था। क्यों? क्योंकि पिछली बार रिजल्ट अच्छा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए पिछली बार क्या रिजल्ट था, 22 करोड़ से 33 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा हुआ था। उससे पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही शेयर भागना स्टार्ट किए थे। और इस बार रिजल्ट आने से पहले ही शेयर गिर रहा था। उसका मतलब एक अच्छा खासा रिजल्ट नहीं, एक थोड़ा सा वीकनेस रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो उसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पर रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव हुआ, तो मुझे लगता है यहाँ पे टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है इंडियन रेन्यूएबल सॉरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली आईआरसीटीसी के बारे में आज बात करूंगा। देखिए आईआरसीटीसी के ऊपर दो मुझे पॉइंट्स अच्छा लगा कि आईआरसीटीसी ये बता रहा है कि वो रास्ते में जोमेटो और जोमेटो के साथ स्विगी इस दोनों के साथ बिग डील किया। बिग डील क्या है कि उन्होंने कहा कि ट्रेन में मान के चलिए कोई भी बिरयानी का ऑर्डर दे, तो ट्रेन में तो बिरयानी नहीं मिलेगा, शायद आज मिलता होगा, मुझे पता नहीं। अगर मिलता हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो मान के चलिए किसी को बिरयानी खाना है ट्रेन के अंदर, और वो सफ़र कर रहे हैं लंबा जर्नी के लिए, तो वो क्या करेंगे, आईआरसीटीसी के एक ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली वो कोई भी खाने पीने का ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो कोई भी खाने पीने का ऑर्डर मतलब कोई अल्कोहल कैटेगरीज प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो कोई खाने पीने का चीज़ यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो वो आईआरसीटीसी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आईआरसीटीसी क्या दिमाग लगाया, वो डायरेक्टली जोमेटो नहीं तो स्विगी को वो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, और वो जोमेटो वही स्टेशन में डिलीवरी करेगा, नेक्स्ट स्टेशन में वो उसको डिलीवरी कर देंगे कस्टमर को। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके से बिजनेस होगा, एक आईआरसीटीसी को भी फायदा होगा क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक डेटा भी आईआरसीटीसी को मिल रहा है कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना चाहते हैं। तो वो ही खाना वो नेक्स्ट टाइम जोमेटो और डोंजो को सॉरी स्विगी को नहीं देगा, वो खुद बनाएंगे और खुद कस्टमर को सर्व करेंगे। तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजीज होते हैं। मुझे आईआरसीटीसी का जो मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। मैं इसीलिए स्ट्रांग बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूँ तो बहुत स्ट्रांग तरीके से इसको परफॉर्मेंस करा है। आप खुद ही देख सकते हैं, देखिए बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी के आज तक जो कर्जा था एकदम जीरो था, आज कर्जा भी लिया गया वो भी एकदम ना के बराबर। इतने बड़े कंपनी के ऊपर से 60 करोड़ का कर्जा, तो मेरे हिसाब से वो ना के बराबर कर्जा ही माना जाएगा। क्योंकि बेसिकली देखा है तो 83,000 करोड़ का कंपनी है जहाँ पे 60 करोड़ का कर्जा है। तो एक बात आप सोचिए, आपके जेब में 85,000 करोड़ सॉरी 85,000 रुपया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनमें से आपके जेब से मान के चलिए 60 रुपीज आपको खर्चा करने के लिए बोला गया, तो क्या आपको टेंशन में पड़ जाएंगे आप? आपका 60 रुपीज अगर आपके जेब से गिर भी चुके हैं तो क्या आपको टेंशन लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा है। तो मैनेजमेंट किस लेवल तक इसको मैनेज किया आप देख सकते हैं। 400 करोड़ से 3,000 करोड़ तक रिजर्व को लेके गए, वो भी लास्ट 10 ईयर में। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी देखिए 155 करोड़ से 300 करोड़ बना, 350 करोड़ बना, इसका मतलब डबल हो चुके हैं, वो भी लास्ट 10 ईयर में। तो जो कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो अलग लेवल का है, और यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मैंने इस कारण की वजह से आईआरसीटीसी के ऊपर जो ट्रेड लिया हूँ उस ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ट्रेड बहुत पहले से ले चुका हूँ। लंबा सा एक जर्नी के हिसाब से यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो जब इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनता है तो मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को कभी छोड़ता नहीं हूँ, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो कंपनी के देखिए जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद बहुत टाइम यहाँ पे बिताया, फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया,
एक बार रीटेस्ट करने के लिए आया तो मुझे लगता है यहाँ से वो बाउंस बैक करेंगे और यहाँ से बाउंस बैक करें तो इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जिस तरीके से कंपनी का पोजीशन बना है, उस पोजीशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी इस कंपनी के ऊपर मुझे खेलना होगा और मुझे टाइम देना होगा, तभी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से सारी चीज़ों को पढ़कर सीख कर काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से सारे डेटा एज एजुकेशन पर्पस में दिया जाता है। मैं कभी भी आपको बाई सेल करने का कोई भी सलाह कभी भी नहीं दिया और कभी भी दूंगा भी नहीं, क्योंकि सेबी के खिलाफ है। क्योंकि मेरा काम है आपको चीज़ों को समझाना। जो लोग बिगिनर है, जिसको मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को सीख कर आप खुद स्टडी करिए। एक साल अगर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक साल आप काम मत करिए, एटलीस्ट 6 मंथ काम मत करिए, 6 मंथ आप सीखिए अगर आप बिगिनर हो। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप आपके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है, वो है कंपनी के स्प्लिट का। तो जो 14 जून कंपनी आपको एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस और स्प्लिट के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।